क्या आपने कभी सोचा है कि आप घूमने के लिए समुद्र के किनारे गए हुए हैं और जैसे ही आप पानी के थोड़ा अंदर जाते हैं आपको पता चलता है कि एक शार्क आपकी तरफ बढ़ी चली आ रही है और वो इतना करीब आ चुकी है कि उसका जबड़ा बिल्कुल आपके नजदीक आ चुका है और वो आपको खाने वाली है। तो अब क्या? चिंता मत कीजिए, हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि ये बात जानने के लिए आपके दिमाग में जो कीड़े उछल रहे हैं उनको शांत करेंगे। देखिए, शार्क एक शानदार जीव है जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। ये बहुत ही कम हमला करती है, लेकिन ये हमले काफी गलत फहमियों से घिरे होते हैं। अब इस बात को साफ करने का समय आ चुका है। चलते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले, अगर शार्क किसी को काट ले तो पहले उसके काटने को समझना चाहिए। शार्क के दांत हमारे दांतों से बिल्कुल अलग, एकदम उस तरह की तरह पैने होते हैं जो कि किसी भी दूसरे जीव को फाड़ने और टुकड़े करने के लिए बने होते हैं। ये दांत सैकड़ों की संख्या में एक खतरनाक ताकत वाले जबड़े से जुड़े होते हैं। शार्क के काटने से गंभीर चोट लग सकती है, जिससे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है और यही सबसे बड़ा कारण है शार्क के द्वारा काटे जाने वाले लोगों की मौत होने का। शार्क के दांत ऐसे बने होते हैं ताकि वो सिर्फ खाल को ही नहीं बल्कि नसों और हड्डियों तक को काट सकते हैं। ज्यादातर शार्क हमलों में शिकार लोगों की मृत्यु दांतों से ही हो जाती है। चलिए मान लीजिए कि कैसे भी करके आप दांतों से जिंदा बच जाते हैं, तो अब क्या होगा? अब कहानी शुरू होती है और भी ज्यादा खतरनाक स्टेज की। अब शार्क आपको निगल लेगी। अब आपके साथ क्या होगा? शार्क के पास एक अनोखा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र होता है जो खाने को पचाता है। उनका पेट पावरफुल एसिड और एंजाइम से भरा होता है जो खाने को तोड़ना शुरू करता है। ये एसिड्स कुछ समुद्री जीवों की हड्डियों तक को घोल सकते हैं। सोचिए, उनका ये हाल होता है तो आपका क्या होगा? आपका शरीर टूटना शुरू होगा। आपके शरीर की सारी खाल गलना शुरू कर देगी। अगर आपकी दम घुटने से मौत नहीं हुई तो आप अपने शरीर पर शार्क के एसिड की जलन महसूस करेंगे। ये सीन बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद बात करते हैं कि शार्क आपके शरीर को कितने दिन में पचा लेगी। तो आपको बात दें कि शार्क की जो पाचन शक्ति है वह थोड़ी स्लो है। आपको पचाने में उसे करीब 1 हफ्ता तक लग सकता है। लेकिन सोचिए कि आप बच गए। कुछ अच्छा महसूस हुआ? अगर हुआ तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। शार्क के हमले से आपका बचना काफी हद तक 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले फर्स्ट एड फैसिलिटी की स्पीड। दूसरा, शार्क ने सिर्फ आपके हाथ पैरों को ही खाया हो लेकिन आपका धड़ बचा हो तो आप बच सकते हैं। तीसरा, शार्क की प्रजाति एक मेन रोल निभाती है। शार्क्स की अलग अलग प्रजाति के पास अलग अलग ताकत होती। जैसे किसी शार्क का जबड़ा ज्यादा ताकतवर होता है तो किसी शार्क की दांत ज्यादा नुकीले होते हैं। अगर शार्क के काटने पर आप बच जाते हैं तो ये एक कई करोड़ की लॉटरी लगने के बराबर है, क्योंकि जान है तो जहान है। अब कंक्लूजन ये है कि शार्क का आपको खा लेना बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि इतनी खतरनाक स्टेजेस के बाद जिंदा रहना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सोचने में बच सकते हैं तो असल जिंदगी में भी बच जाएंगे। वैसे आपको बात दें कि शार्क के हमलों को हम लोगों द्वारा ही इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि वह एक सनसनी बन जाती है, लेकिन असल में ज्यादातर शार्क इंसानों पर हमला नहीं करती। ज्यादातर केस में शार्क को गलत समझा जाता है और हमारे मरीन इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में एक मेन पॉइंट है। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन का मेन पॉइंट क्या है जिससे सब चल रहा है? तो वो हैं हमारे प्रभु श्री राम। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन उनका अपमान कर रहा है तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो में जाकर देखिए। हम मानते हैं कि ऐसी बात का विचार करना अच्छा तो लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये सोचकर अब आप अपनी ट्रिप कैंसिल मत कर देना। लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।